नमस्कार, मैं हूं सुरजीत सिंह और आज हम बात करेंगे विशाखा गाइडलाइंस या विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के बारे में। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 90 के दशक में दी गई और ये उस समय की जजमेंट है जिस समय वर्क प्लेस पर जो महिलाएं हैं उनका सेक्सुअल हरासमेंट अगर हो जाए तो उनका जो ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए उस समय तक कोई सिस्टम नहीं था, न ही ऐसा कोई कानून था जो वर्क प्लेस पर उनको सेक्सुअल हरासमेंट से बचाए या उनके जो इश्यूज हैं उनको सोल्व करें। 1992 के आसपास राजस्थान में एक जो प्रोजेक्ट था उसमें एक भंवरी देवी नाम की महिला काम करती थी और उसमें गांव-गांव में जो एक्टिविस्ट होती थी या जैसे जिन लोगों को एंगेज किया गया था उस काम में उनको साथिन कहते थे और वो उनकी ड्यूटी ये थी कि राजस्थान में चूँकि बाल विवाह की प्रथा बहुत प्रिवेलेंट थी उस समय, तो उसको रोकने के लिए ताकि बाल विवाह ना हो पाए, इस बात को कम करने के लिए उनकी ड्यूटी थी। उनको लोगों को इस बारे में अवेयर करना होता था कि बाल विवाह नहीं किए जाने चाहिए, बाल विवाह करने से क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे स्थिति में एक परिवार में 1 साल की बच्ची का बाल विवाह हो रहा होता है और वो उसको रोकने की भंवरी देवी कोशिश करती है, रुकवाने की कोशिश करती है गवर्नमेंट मशीनरी के द्वारा, लेकिन वो उसमें फेल रहती हैं और ये भी पता चलता है कि पूरा गवर्नमेंट मशीनरी राजस्थान की इन मामलों में फेल है। और उसके बाद भंवरी देवी का एक तरह से जो एक्स कम्युनिकेशन कह सकते हैं कि एक समाज से बहिष्कार टाइप हो जाता है और उसके बाद गांव के 5 लोग उसके साथ बलात्कार करते हैं। जब उसका रेप हो जाता है तो उसके बाद केस चलता है और केस में ये मानिए कि एविडेंस की कमी के चलते या जो भी कारण रहा होगा, जो आरोपी होते हैं वो सभी एक्विट हो जाते हैं, उनका एक्विटल हो जाता है, बरी वो हो जाते हैं। तो ये सब सिचुएशन देखते हुए राजस्थान की 5 NGOs मिल करके सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करती है और वो पिटीशन जो है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के नाम से अल्टीमेटली वो केस चलता है और जजमेंट आती है। सुप्रीम कोर्ट इस केस में दुनिया भर में जो महिलाओं के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन और सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित जो कानून होते हैं उनके बारे में उसमें सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन होता है और भारत जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस या ट्रीटीज़ में जहाँ जहाँ भारत ने एग्री किया हुआ है और वो ट्रीटीज़ भारत में रेटिफाई नहीं की गई है उनकी भी बातें होती हैं। और चूँकि पार्लियामेंट का मेन डोमेन है कानून बनाना और पार्लियामेंट ने इस मामले में कोई कानून नहीं बनाया था, तो ऐसी स्थिति में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसको प्लग करने के लिए या उसको फिलअप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे आते हुए विशाखा केस में विशाखा गाइडलाइंस लेट डाउन करता है, जिसके द्वारा कि देश भर में चूँकि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट या गाइडलाइंस जो होती हैं वो सुप्रीम अगर पूरे देश का जैसे उनका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है तो उस पर वो कानून की तरह एक्ट फॉलो की जाती हैं और आर्टिकल 141 के तहत वो इक्वल टू लॉ ही होती है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें गाइडलाइंस लेट डाउन करता है और एक पूरा डिटेल ये बताया जाता है कि जो भी वर्क प्लेस है वहाँ पर महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट को रोके जाने के लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, वहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए कमेटी होनी चाहिए। पहली बार सुप्रीम कोर्ट जो है सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन करने की कोशिश करता है। उसमें बताया जाता है कि जो सेक्सुअल एडवांसेस कहिए या सेक्सुअल फेवर के लिए कोई ऐसे फिजिकल कॉन्टैक्ट्स या बाई मीन भी ऐसा कुछ करते हैं तो वो चीज़ें उसमें सेक्सुअल हरासमेंट में आती हैं और उस पर अगर कहीं भी किसी वर्क प्लेस में ऐसा होता है तो उसके लिए प्रॉपर कंप्लेंट मैकेनिज्म होना चाहिए जहां पर जो अग्रीव्ड है वो अपनी कंप्लेंट कर सके और बाद में एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें चेयर जो है वुमेन हो, उसमें आधे लोग जो मेंबर हों वो वुमेन हो, महिलाएं हों और ऐसी कमेटी के द्वारा वो कंप्लेंट सुनी जानी चाहिए और उसमें डिसीजन किया जाना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि एक आईपीसी के अनुसार ऑफेंस हुआ है
तो जो अक्यूज्ड है उसको उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे भी पुनिश करवाया जाना चाहिए। इसमें ये भी कोशिश की जानी चाहिए कि जो थर्ड पार्टी भी अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट की कोशिश करता है या कोई ऐसा केस आता है, उसमें भी एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो महिला को हेल्प करते हुए या उसकी सुरक्षा के हिसाब से जो कुछ भी बन सकता है वो करें। और इसमें महिलाओं को भी इन मामलों में सेंसिटाइज, कानून के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में सेंसिटाइज किया जाए, उन्हें बताया जाए कि आपके क्या अधिकार हैं, क्या सेक्सुअल हरासमेंट है और किस तरह से इनसे बचा जा सकता है, या अगर ऐसा कोई करता है तो उसमें क्या मैकेनिज्म आपको फॉलो करना है, क्या गाइडलाइंस आपके लिए हैं। इसके अलावा इसमें ये कहिए कि जो कुल मिलाकर के एक ऐसा सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने तैयार किया जो कि देश भर के गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट जो भी सेक्टर है वहाँ पर काम करने वाले महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक तरह से कानून के रूप में वो गाइडलाइंस बनकर तैयार हुई और फिर वो फॉलो भी की जाने लगी। उसके बाद अलग अलग समय पर, क्योंकि जैसे ही गाइडलाइंस इशू हुई, ऐसा नहीं हुआ कि सब जगह पे कमेटीज़ बन गई, तो उसके बाद अलग अलग हाई कोर्ट में और कभी सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग केस आते रहे और उसके बाद कोर्ट ने समय समय पर डायरेक्शंस भी इस बारे में दिए। सालों तक ऐसा रहा कि चूँकि कोर्ट ने कहा था कि जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाती तब तक ये गाइडलाइंस कानून की तरह काम करेंगी, और जब गाइडलाइंस हो गई तो पार्लियामेंट ने फिर कानून लंबे समय तक बनाया नहीं। 2013 में पार्लियामेंट ने जो है वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट को एड्रेस करने के लिए कानून बनाया है जो विशाखा गाइडलाइंस पर ही बेस्ड है। ऐसे ही इसमें जो है एक सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित एक केस जो है अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का जो डायरेक्टर था उसके ऊपर एलिगेशन लगे थे सेक्सुअल हरासमेंट के, अपनी एक सेक्रेटरी को सेक्सुअली हरास करने का, और उसमें कंपनी की तरफ से उसको हटा दिया गया था। उसके बाद हाई कोर्ट ने उसको दोबारा से जो है कहा कि इसमें ऐसा ऐसा फिजिकल एडवांसेस नहीं थी और उसके चलते उसको दोबारा से वो पोजीशन दी जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी डिटेल्ड गाइडलाइंस नहीं कही, ये एक हाई कोर्ट को स्पेसिफिकली कहा कि फिजिकल एडवांसेस जो होते हैं वही सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होता है, बाय मींस और बाय साइन और बाय बिहेवियर भी ये सब समझा जा सकता है कि इसमें कोई सेक्सुअल फेवर सीक कर रहा है या सेक्सुअली हरास करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से विशाखा गाइडलाइंस एक लैंडमार्क जजमेंट रहा वुमेन की सेफ्टी के हिसाब से, उनके जो ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से लेजिस्लेचर की भूमिका निभाई और दशकों तक, यानी कि 1992 में हुआ और 2013 में जाकर के कानून बना है। 20 साल से भी ज़्यादा समय तक लॉ का फील्ड ऑक्यूपाई किए रही विशाखा गाइडलाइंस। इसलिए ये जो जजमेंट है महिलाओं के लिए और देश में ओवरऑल वुमेन राइट्स के लिए कह सकते हैं एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है। कैसा लगा आपको ये जजमेंट? अपनी राय ज़रूर दें और अपने कमेंट्स करें। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।